तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर विपक्ष अड़ गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने इसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए सरकार पर जोरदार प्रहार किया। सरकार से उन्होंने कमेटी बनाने की मांग करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने को कहा। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने मामले को कोर्ट में बताते हुए राजनीति नहीं करने की अपील की। दोनों ही सत्र में विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। उम्मीद जताई जा रही है आज भी इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा तय की। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई। अरे गलत फहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को। कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को, ना दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं, 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार में इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे। सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय, सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय। लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? हमने तो, आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग, बैठे बैठे टिप्पणी मत करिए, सारे दलों ने सहयोग दिया है। सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं। रूम से राजीव रंजन हमारे साथी जुड़े हुए हैं। राजीव, बिल्कुल हंगामे के आसार हैं। कल भी जबरदस्त हंगामा हुआ है आरक्षण को लेकर। गजब के जो नेता प्रतिपक्ष का जो तेवर दिखाई पड़ा, उसने बता दिया है कि पूरे शीतकालीन सत्र में जो भी दिन बचे हैं उसके क्या आसार हालात होने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ, इस आरक्षण के मुद्दे को अब इलेक्शन मुद्दा माना जा सकता है, क्योंकि अगले 10 महीने 11 महीने के बाद चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। और जिस तरह से उपचुनाव में इंडी गठबंधन की हार हुई है, तो उनको वो एजेंडा सेट करना है और उस एजेंडे के तहत तेजस्वी यादव आगे बढ़े हैं। उन्होंने पहले तो 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को डालने की बात कही कि आपकी सरकार यहां भी है और केंद्र में भी है, तो आपने क्यों नहीं डलवाया? तो विजय चौधरी का जवाब है कि ये मामला चूंकि कोर्ट में हो गया, अब 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा और इस पर राजनीति नहीं करे। तो तेजस्वी यादव ने तुरंत उस पर तपाक से जवाब दिया कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि स्टडी इस पे नहीं किया गया है जातीय गणना पर और आरक्षण 65% कर दिया गया है, तो स्टडी को लेकर के सवाल उठे। तो उन्होंने कहा कि TEWS के आरक्षण में भी स्टडी नहीं किया गया था, लेकिन वो लागू हो गया। तो वैसी स्थिति में एक विधानसभा की कमेटी बना दी जाए और ये जो अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसको 2-4 दिन बढ़ा दिया जाए। कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस आधार पर एक नया बिल लाया जाए और उस नए बिल में 65% की जगह पर 75% करने की मांग की तेजस्वी यादव ने, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी आबादी है वो 85% है, तो 75% आरक्षण मिलना चाहिए और 10% जो है EWS के लिए है,
यानी कि टोटल 75% एक नई बिल लेकर के आई है, और उस नई बिल को आप दोनों जगह सरकार है, केंद्र सरकार से मिल करके तमिलनाडु के तर्ज पर 9वीं अनुसूची में शामिल करा दीजिए। और वैसी स्थिति में अगर 9वीं अनुसूची में जब शामिल हो जाएगा तो उस पर किसी तरह के कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं रह जाएगा, वहां कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। यह तर्क था तेजस्वी का। लेकिन जब विजय चौधरी ने बोला कि जब हम ऑलरेडी एक बिल ला चुके हैं, उस पर हम स्टैंड कर रहे हैं, वो मामला कोर्ट में लंबित है, हम लोग प्राइवेट एडवोकेट भी रखे हुए हैं कि किसी तरह जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये राजनीति मत करिए। जिस तरह से आपने 65% आरक्षण को लेकर के एक यही सदन में एकमत होकर के इस आरक्षण को लागू करने का बिल पास किया था, तो फिर इस पर राजनीति मत करिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोर्ट में मामला है, कोर्ट से हम लोग माने किसी तरह वहां जीतेंगे और वो 65% आरक्षण वैलिड होगा। हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी। वही सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग आज तक जिनके माता पिता 15 साल के कार्यकाल में एक आदमी को आरक्षण का लाभ नहीं दिए हैं, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई और ऐसी स्थिति बन गई दोनों पाली में। प्रथम पाली में भी विपक्ष वॉकआउट किया तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। द्वितीय पाली जब शुरू हुई तो बेल में आ गए तख्ती लेकर के, मार्शल को आकर के तख्ती छीनना पड़ा और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। तो उस स्थिति में फिर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन को वॉकआउट करना पड़ा। तो ये मंगलवार का दिन था, आज बुधवार है, आज भी वही स्थिति कमोबेश होने जा रही है, क्योंकि विपक्ष का जो माइंड सेट है कि हमको आरक्षण को लेकर के सरकार को घेरना है, वही सरकार जो है आरक्षण को लेकर के स्पष्ट बात कह रही है, कोर्ट का मामला बता रही है और यह भी तर्क दे रही है कि हम लोग किसी पर राजीव यही एक सवाल है कि विपक्ष का कहना है कि कोर्ट का जो मामला आया है उसी को खत्म करने के लिए आप सीधा सेंटर से कहिए और 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा। उस पर एक टेक्निकल फॉल्ट है, यहां समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब कोर्ट में मामला चला गया तो 9वीं अनुसूची में डालने के बाद कोर्ट का हस्तक्षेप रह ही जाएगा। पहले जाता, अगर कोर्ट में यह मामला नहीं गया था, उसके पहले 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। मैं यही कह रहा हूं राजीव कि वो एक तरह से सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपने जानकर एक बैकडोर एक तरह से आपने ये काम करवाया, आपको पता था कि ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और वहां से रुक जाएगा, तो आपको आरक्षण रोकने का ये आपका एक परोक्ष तरीका था। हाँ, ये तेजस्वी यादव का यही तर्क है और उसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि नया बिल लेके आ जाइए ना, शीतकालीन सत्र है, शुक्रवार तक है, आप एक सप्ताह बढ़ा दीजिए, 4 दिन बढ़ा दीजिए। इस बीच एक कमेटी विधानसभा का बना दीजिए, वो स्टडी कर लेगी, स्टडी करके रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर नया बिल लाइए और नया बिल ला करके 75% आरक्षण कर दीजिए और उसको आपकी सरकार केंद्र में है, केंद्र को भेज करके 9वीं अनुसूची में शामिल करा दीजिए, पिछले वाले बिल को अपने आप निरस्त माना जाएगा। ये उनका तर्क है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। सरकार कैसे एक अपने बिल को फिर से उसको ओवरलुक करते हुए दूसरा बिल लाएगी, मामला फंसेगा। पर राजीव एक सवाल और उठता है, यही नीतीश कुमार जिन्होंने महादलित का एक अलग ही कोटा बना दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से थोड़ा सा मामला असहज हो रहा है जेडीयू के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विजय चौधरी का आप तर्क सुनाए हैं, आपने हमारे दर्शकों को दिखाया है। विजय चौधरी ने कहा कि जो जातीय गणना हुई थी, जिस कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया था, उस समय भाजपा थी साथ में नीतीश कुमार के। जब 65% आरक्षण का बिल आया और कैबिनेट ने पास किया, तब भी उनका तर्क था कि बीजेपी ही साथ थी एनडीए के, यानी कि नीतीश कुमार के। और विजय चौधरी ने कहा कि आप जब थे और जो आप श्रेय लेना चाह रहे हैं, श्रेय आप लीजिए, हां, लेकिन ये श्रेय नीतीश कुमार को जाता है और उसका सहयोगी रहा भाजपा और आज भी सहयोगी है भाजपा, तो ये उनका है। आप ले रहे हैं, आप भी सपोर्ट किए थे, इसका हम सम्मान करते हैं। विजय चौधरी का ये तर्क था। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष के तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है। सभी लोग राजनीतिक रूप से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव का, क्योंकि इसके पहले का जो एजेंडा था, जिस तरह से संविधान खतरे में है, जिस तरह से था कि बटोगे तो कटोगे, जिस तरह से था कि ये जंगल राज ला देंगे, ये सारे एक होंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये सारे मुद्दे विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में
एनडीए के पक्ष में चले जी। गए। तो विपक्ष को अब एक यही मुद्दा दिखाई दे रहा है कि जो अभी 65% आरक्षण को रोक लग गई है, जिसके कारण आम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसकी एक राजनीति शुरू की जाए और उस राजनीति पर पक्ष विपक्ष दोनों हैं, आमने सामने हैं। और आगे भी जो सत्र है, अभी 3 दिन का और सत्र बचा है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का, ये लगता है कि ये भी, हालांकि सरकार जो अपने विधायी कार्य है, बिल जो लाना है, जैसे जी। कल बेतिया राज जमीन बिल आया, जी। तो ये बिल आते रहेगा और वो पास होते रहेगा, चूंकि पक्ष के पास पूरा आंकड़ा है, जुदा मेरे जो जादुई आंकड़ा होता है विधानसभा में बहुमत का, वो है, वो पास होता रहेगा। विपक्ष इसी तरह हल्ला हंगामा करके वॉकआउट करता रहेगा। जो दूसरे मुद्दे हैं राजीव, जैसे स्मार्ट मीटर है या शिक्षकों के बहाली को लेकर है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब शिक्षकों की जरूरत नहीं है, वो पूरी हो गई है, इस तरह के मुद्दों का क्या होगा? क्योंकि शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों को लेकर भी अपेक्षाएं हैं उन लोगों में जो इससे जुड़े हुए लोग हैं कि विपक्ष इन पर भी सवाल उठाए, लेकिन मामला सिर्फ आरक्षण पर आकर टिक जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी मुद्दा था। आरक्षण तो मैंने वो ज्यादा हंगामेदार हुआ आरक्षण को लेकर के, लेकिन जब इंडी गठबंधन के लोग सत्र 11 बजे शुरू होना था, उसके पहले पोर्टिको में जिस तरह से सारे कांग्रेस के, माले के, सीपीएम के, सीपीआईएम के, राजद के सारे लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे पोर्टिको में बिहार विधानसभा के, उसमें उन्होंने स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा उठाया, आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। ये सदन में भी उठ रहे हैं, बाहर भी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आरक्षण ज्यादा हावी है, उठ रहे हैं। जी, यही है काशिफ जी। तो फिलहाल ये मामला है कि विपक्ष पूरी तरह से, सदन हम कह सकते हैं हंगामेदार चल रहा है, लेकिन जो बिल्स हैं वो भी पास हो जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़े मुद्दे हैं, आरक्षण है, स्मार्ट मीटर है या शिक्षकों का जो मुद्दा है, उस तरह के मुद्दों पर भी कोई ना कोई बातें जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, आपका शुक्रिया।